हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे, अच्छा कर भी रहे होंगे, अपनी तैयारी को एक निश्चित रूप दे रहे होंगे। तो जो लोग सीटेट का प्राइमरी के लिए मुझसे जुड़े हैं, तो आप लोगों का ये कहना था कि सर प्रैक्टिस सेट भी करवाइए। ठीक है, तो इसी में एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट सीटेट 2021 जिसकी परीक्षा 2022 के जनवरी महीने में हुई थी, उसी का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। दूसरा प्रैक्टिस सेट जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 वाले पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कौन से सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अधिकांश सवाल वही हैं जो अब तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ जो नहीं पढ़ा है उससे भी जुड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ भी लिया जाएगा। कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरे जीवन भर बढ़ता रहता है। तो जो जानवर सदैव कुतरता रहता है, ठीक है, इसलिए दांत बढ़ते रहते हैं, फिर छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर छोटा होता है। तो किसका? गिलहरी का दांत जो है आगे वाला, ये सदैव बढ़ता रहता है, लेकिन कुतरते रहने के कारण फिर छोटा भी होता जाता है, घिसता भी रहता है। दूसरा सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ठीक है, कह रहा है केवल रानी मक्खी अंडे देती है, सही है। ठीक है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, कार सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, गलत है, अभी ऊपर हो गया, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सभी मादा मक्खी नहीं देती हैं। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, सही जवाब हो गया। ठीक है, तो कौन सा जवाब हो जाए? ठीक है, तो ए बी और डी वाला ऑप्शन, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन क्या हो जाए? सही हो जाए। तो चलिए जरा देखते हैं, आसान से सवाल हैं, आसान से सवाल आसानी से कर लेंगे। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा, कई बार बता चुका हूं, खुद ही एक्ट लिख दीजिए। तो आपको पता है वन एक्ट के अधिकार 2007। ठीक है, कई बार आपको बता चुका हूं अलग अलग समयों पे। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, या कौन सा एक्ट से लिया गया है? तो ये वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। झूम खेती क्या है? तो हमें पता है कि चलवासी स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत में इसे कहते हैं झूम कृषि। तो वही सर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। तो एमपी में क्या कहा जाता है? तो बेवर या दहिया कहा जाता है। ऐसा ही अलग अलग जगहों पे, तो राजस्थान में वालतेरे कहते, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते, दक्षिण भारत में जारायार का कहते, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहते। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से। तो कह रहा है, ठीक है, कि झूम खेती है किस प्रकार की खेती? तो काटो और दहन करो, ये दग्ध हो गया, दग्ध यानी दहन होता है, कर्तन दहन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, एक जगह जलाएं, कृषि करेंगे, दूसरी जगह पर ठीक है पेड़ पौधों को काट के गिरा देंगे ताकि धीरे 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 फिर से अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाए। तो कर्तन और दहन कृषि कहलाता है झूम खेती। अगला, रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? क्योंकि इन्होंने व्यवस्था में यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी से क्या दिला दिया हमको। ठीक है, यानी कि इन्होंने उसकी वैक्सीन से जुड़ी हुई चीजें क्या की थी, बनाई थी। तो पूछता है कि किसके लिए? तो हमें पता है, ठीक है, कि मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया मच्छर से फैलने वाले रोगों के लिए रोनाल्ड रास को क्या मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका मिला था? ठीक है, ठीक, बाकी आप जानते हैं प्लाज्मोडियम मच्छर से फैलता है क्या? मलेरिया मच्छर, मलेरिया रोग। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग? आसान सा जवाब। ठीक है, तो आपको पता है कि सिनकोना की छाल को हम किसके रूप में, ठीक है, तो उसको जो है डेंगू मलेरिया की दवाई के रूप में, कुनैन की गोली बनाने के रूप में क्या बनाते हैं? कुनैन की गोली बनाने के रूप में हम प्रयोग करते हैं मलेरिया सिनकोना पेड़ के छालों का, जो कि सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो इनको फैंग्स यानी कि विषदंत कहा जाता है। जहर है तो विष ही ना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाए जवाब? विषदंत हो जाए। भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कौन सा सांप, जो अजगर होता है, भारतीय सैल अजगर, वो जहरीला नहीं होता है। जहरीला में कौन होते हैं? दुबैया, अफैया, करैत जैसे सांप क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। इसमें नाग है, करैत है, दुबैया है और अफैत है। ठीक है, याद रखें, दुबैया, अफाई, करैत और इसके अतिरिक्त क्या? ठीक है, नाग यानी कोबरा भी जिसको आप कह लेते हो। तो 1 2 3 4 ये है, ठीक है, जहरीले सांप। कौन सा जहरीला सांप नहीं है? तो अजगर जो है ये जहरीला सांप नहीं है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में तो वर्मी कल्चर ही संबंधित है। किससे? केचुआ पालन से। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? केचुआ का प्रयोग किया जाएगा, जो सड़ाएगा, गलाएगा और खाद को बनाएगा।
सड़ाएगा, गलाएगा और खाद को बनाने में उपयोग करेगा। कौन? केचुआ। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? आसान सा सवाल है, आप ही उत्तर लिख दीजिए। पश्मीना ऊन जो है किससे मिलेगा? भेड़ से कि ऊंट से कि बकरी की एल्पिका से? ठीक है, आप खुद ही उत्तर लिख दो, क्या बताया जाए इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, आप खुद ही तब तक कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वैसे मैं बता भी दे रहा हूं। ठीक, किससे मिलते हैं? बकरी से। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जहां पर तापमान बहुत कम होता है उन जगहों पे ठीक है पश्मीना शॉल का प्रयोग करते हैं, और एक सामान्य पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर होता है। अधूरे जलीय जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ठीक है, तो याद रखें, अधूरे जलीय जीवाश्म ईंधन से कौन सी खतरनाक गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सिगरेट से भी ठीक है फैलती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कोयला से भी इसीलिए कहा जाता है कि घर में कोयला जलाकर अगर आग सेक रहे हैं, ठंड का महीना है, तो कमरा बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में जल्दी घुलेगा और व्यक्ति की पहले कोमा में जब बेहोशी होगी, फिर उसकी बेहोशी में ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट के धुएं में भी क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है कि क्या कहलाया जाएगा? सीधे सीधे पौधों में ही पहुंचा दिया जा रहा है। पतली पतली क्या बिछा दिया जाती है? ठीक है, नालियां यानी कि पाइप्स बिछा दिए जाते हैं, उससे जगह जगह छिद्र रहता है जो पौधों के आधार में ही पानी दिखा दे। ड्रिप सिंचाई। कौन सा सिंचाई? ड्रिप सिंचाई। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है? आसान सा सवाल है। जिसका आकार घड़े जैसा हो और एक ढक्कन निकला रहेगा जिससे पोषक तत्वों के लिए आकर्षित करेगा, और जैसे ही कीट अंदर आएगा, क्योंकि सुगंध निकालता रहता, तुरंत ढक्कन बंद, फिर वो कीट के पोषक तत्वों को चूस लेगा। कौन सा पौधा? घटपर्डी, नेफंथिस जिसको आप कहते हैं, नेफंथिस। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? नेफेंथिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से पौधे को? ठीक है, घटपर्डी के पौधे को। आगे, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी का इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। तो आसान सा सवाल है, आप जानते हैं, एक शब्द सुनते होंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये शब्द आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या? वर्षा के पानी का संचयन कहा जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? आसान सा है, आपने आपके जीवन में देखा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो ठीक है रोग है वो मच्छरों से फैलते हैं। तो आपको पता ही है कौन कौन सा। ठीक है, तो सर मलेरिया फैला दिया जाए, डेंगू फैला दिया जाए, चिकनगुनिया, निमोनिया तो फेफड़े का संक्रमण होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, ये फेफड़े का संक्रमण है। ठीक है, बाकी कौन सा सही है? ए, सी और डी वाला ऑप्शन कोई दिखा? सर सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख गया। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित? शिक्षक निर्देश देता था, विद्यार्थियों से अपेक्षा करता कि वे उनका पालन करें, वह अनुशासित रहें। ये तो जो है विद्यार्थी केंद्रित नहीं हो गया। ठीक है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है, विद्यार्थियों से यार ये तो गलत है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए और बच्चा नोट कर ले। ठीक, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करें। आप खुद ही अवलोकन करिए, खोज करिए, अन्वेषण करिए, प्रश्न करिए, प्रयोग करिए, विभिन्न प्रत्ययों को समझ। आसान सा दिख रहा है, कौन सा जवाब सही हो जाए? यही पढ़ाई का विद्यार्थी केंद्रित अच्छा तरीका है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करिए, उससे मेहनत करवाइए, उसके अंदर ये ठीक है गुण लेकर आइए कि वह अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझे। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन से उनके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? ठीक है, तो कक्षा 5 में आपने ये पढ़ाया होगा। ठीक है, आप देखिए जरा। ठीक है, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ये बच्चों में ये विकसित करना है कि
ठीक है, जब हम कोई किसी टीम में कार्य करते हैं, एक समझ रखते हैं, लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव भी नहीं रखना है, यही चीज बढ़ावा दे रहा है कौन सा, दीवार के उस पार में शिक्षक आरिफ जो है, ठीक है, अपने बच्चों को यही समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि। अरे बड़ा बच्चा थोड़ी ना है कि आया लेक्चर दिया चलेगा, ये तो गलत है। चाक एवं टॉक विधि, ठीक है, सिर्फ इतने से, सिर्फ लिख देने से काम हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। ठीक है, जांच आधारित शिक्षण, यानी बच्चों को जब तक सब कुछ जांच करके, ठीक है, यानी उनके अंदर ये गुण विकसित करना होगा, ठीक है, कि ईवीएस को, यानी ईवीएस आपके जीवन से जुड़ा है ना, तो इसको परखें, अनुभव में शामिल करें, यही चीज सबसे ज्यादा सही है, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण की बात कर रहा है। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है, कह रहा है। ठीक है, जरा देखा जाए। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीकी किसी स्थान पर जाना, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, ये तो सही नहीं है, दूर दराज नहीं ले जाना है। और ठीक है, किसी नजदीक स्थान पर जाना, ये भी ठीक, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, नजदीक जाना है लेकिन इतना भी नहीं जाना है, और उसके बारे में कोई ठीक पूर्व योजना भी नहीं है। ठीक है, अपनी पसंद की किसी, आपका पसंद मायने ही नहीं रखता है, तो पहले योजना बनाइए, क्रियाकलाप बनाइए और स्कूल के किसी नजदीकी स्थान पे ले जाइए। ये क्षेत्रीय भ्रमण में क्या आएगा, आता है। ठीक है, अगला सवाल। एक ईवीएस की कक्षा के को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है? ईवीएस जो है जीवन से जुड़ा है, तो उसे रोचक बनाना पड़ेगा ना, तभी ना बच्चा उसको पढ़ पाएगा। ठीक, इसलिए खुशगवार कक्षा होना चाहिए। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है, विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है क्या? ठीक है, सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा। ठीक, इससे कक्षा जो है, ये जो आप बोले सब कुछ पालन निकलने, बच्चे ऐसे भी तो नहीं है। सख्त अनुशासन का, ये तो गलत ही है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना, तो बच्चों में आपको बार बार यही ध्यान देना। देखिए सीटेट का जो ईवीएस, यानी कि ईवीएस का जो आपको पेडागोजी वाला सेक्शन है, आपकी समझ खुद ही अपने आप कर सकते, बिना पढ़े भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी शिक्षा कह रहा है, खुशगवार कैसे बनेगी, जब बच्चों में रोचकता का, जिज्ञासा का क्या होगा, विकास होगा। तो अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। अब आपको बताना है कि निम्न में से, ठीक है, कौन सा कथन इसकी सही बात को बताता है। वंश वृक्ष में जहां दादा दादी, नाना नानी, फिर मम्मी पापा, चाचा चाची, फिर हम, हमारे भाई बहन, ऐसे सारे लोग को बताना है। वह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। ठीक है, ठीक तो लग रहा है, लेकिन आगे देखा जाए। ठीक, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में, तो गलत है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में, तो परिवार के अन्य सदस्यों, गलत है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के किसी सदस्यों के बारे में संबंध है। ठीक है, तो डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन वंश वृक्ष का उपयोगी उपकरण है। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? ठीक है, सूची बना दीजिए, क्या नहीं बनाएंगे? कथन दे दीजिए, नहीं देंगे। स्मरण करवाइए, नहीं। क्या करिए, चर्चा करवाइए बच्चों के बीच में। क्या करवाइए, बच्चों के बीच में चर्चा करवाइए। ये कथन जो है, ठीक है, आकलन का सही चीज बताता है। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? मानचित्रण की बात कर रहा है, तो अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। उससे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, नहीं। उससे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ये बच्चा रोज उसी रास्ते आ रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन आगे देखिए। उनसे अपनी कक्षा के चित्र बनाने को कहना, ये भी ठीक नहीं है। आसपास के, आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना, कौन सा जवाब ज्यादा सही लग रहा है? ठीक है, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन, घर से स्कूल का रास्ता अंकित करें, ये बताए कैसे वह घर से निकला है, किस रास्ते से मुड़ा है, इसको रेखा चित्र बताए। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए, ठीक है, सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा, ठीक है, तो आप देखें, बच्चों को क्या करें कि वे जानवरों की सूची बना ले। एक का बच्चा है, कैसे बनाएगा? विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, सिर्फ नाम बताने से ये सारी चीजें हो जाएंगी? नहीं।
विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष, हाँ चिड़ियाघर ले जाएं, दिखाइए सर ये बाघ है, ये टाइगर है, ठीक है, ये गैंडा है, वहां दिखाएंगे तो उस छोटे से बच्चे को, जो कक्षा 1 का बच्चा है, वो सही तरीके से इस चीज को समझ पाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव से इस चीजों को समझेगा। सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करता है। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो क्या लगाया लिया जाए, प्रेक्षण कर लिया जाए। पहले क्या कर लिया जाए, प्रेक्षण कर लिया जाए। थोड़ा सा अब सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। पहला काम क्या कर लिया जाए, पहले एक प्रेक्षण कर लिया जाए। प्रेक्षण के बाद क्या करेंगे, प्रेक्षण के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद प्रश्न पूछा जाए। क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया जाए, परिकल्पना एक प्रस्तावित करें, एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित करें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है अनुमान लगाया जाए, ठीक, क्या क्या हो सकता है, फिर अनुमान का परीक्षण किया जाए, फिर परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले प्रेक्षण 6 और 1 वाला, 6 3 2 5 4 1। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए भी आसान सा है, ठीक है। जैव विविधता का अनुभव देना है तो क्या किया जाए, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ना, गलत। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाने से तो काम नहीं चलेगा। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेकर जाना, ये ठीक लग रहा है। पक्षी अभ्यारण्य बच्चा जाएगा, तरह तरह के पक्षियों को देखेगा, पेड़ पौधों को देखेगा, इससे जैव विविधता का सही भाषण देना तो वैसे ही गलत है। सी फॉर कैट वाला। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप या करने की आवश्यकता है जिससे कि वो बच्चा, ठीक है, अपनी चीजों को सही प्रकार से, उसे अतिरिक्त समय दे। सभी बच्चे बराबर हैं तो अतिरिक्त समय सवाल ही नहीं उठता। अधिक स्नेह सवाल ही नहीं है। कक्षा के नेतृत्व करने के लिए अधिक दायित्व देना नहीं। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना जिससे कि उसकी जिज्ञासा की पूर्ति की जा सके, उसको समझाया जा सके, ठीक। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, सामाजिक असमानता संबंधित मुद्दे और सरोकार, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण नहीं, ठीक है, एक एक की बात नहीं, सभी आ जाएंगे ना, विज्ञान भी आएगा, सामाजिक भी आएगा और पर्यावरण भी आएगा। ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित हैं, कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित हैं, जरा देखा जाए। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक की विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है, ठीक लग रहा है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक जो हम देखते हैं वो हमें भूलता जल्दी नहीं है। धीमी गति सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये तो गलत बात है, ठीक है। ये कौन सी जरूरी बात है कि जो धीमी गति से सीखेगा उसे अभिनय पसंद होगा। ए और बी वाला ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, ठीक है, विद्यार्थियों को सहायता करती है किसके लिए, पर्यावरण अध्ययन विषयों के मुद्दा, सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा। पर्यावरण अध्ययन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। सिर्फ सभी संसाधन पढ़ा जाएगा ना, तब जो है ज्ञान की उनकी क्या होगी, रचना होगी, ठीक है, अपने पाठ्यपुस्तक को सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो देखा, मात्र 15-16 मिनट में आपके 30 सवाल यूं ही आसानी से आपके पेपर में भी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको लगेगा ही नहीं कि पेपर आपके लिए कठिन है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 किसका पूरा होता है, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 2 क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा हूं, ऐप पर भी जुड़ा हुआ हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और सभी लोग कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।